ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इधर आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है जब उनके 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। पार्टी छोड़ने वालों में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम सहनी और स्वाति मालीवाल शामिल है। बताते आपको चले कि इस घटनाक्रम ने संसद में आप की स्थिति को कमजोर कर दिया है और पार्टी के राष्ट्रीय भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि राघव चड्ढा पिछले कुछ समय से पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट थे और राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया और आंतरिक मतभेद सार्वजनिक बयानबाजी तक पहुंच गए। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको देते चले कि इस पूरे घटनाक्रम में पार्टी के वरिष्ठ रणनीतिकार संदीप पाठक की भूमिका को सबसे अहम माना जा रहा है। संगठन विस्तार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उन्होंने केजरीवाल का करीबी माना जाता है। लेकिन सूत्रों का दावा यह भी है कि इस बार उन्होंने ही माहौल तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। बताया जा रहा है कि पंजाब से जुड़े 4 राज्यसभा सांसद भी उनके प्रभाव में बीजेपी की ओर झुक गए। तो वहीं दिल्ली से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहले से ही पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। मई 2024 में मुख्यमंत्री आवास पर कथित मारपीट के मामले के बाद उन्होंने पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई थी। माना जा रहा था कि वो पहले से ही पार्टी छोड़ने का मन बना चुकी थी और उचित समय का इंतजार कर रही थी। जो आज हम इस बात पर कर रहे हैं कि आप में टूट के मायने क्या है, पंजाब की राजनीति पर अब इसका क्या असर पड़ेगा और क्या वाकई ईडी सीबीआई का दबाव कारण है या फिर ये आपके लिए संकट की शुरुआत है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि पार्टी छोड़ने के बाद राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद, मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम सहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। आम आदमी पार्टी में हुई बड़ी टूट और राघव चड्ढा समेत 2/3 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अन्ना हजारे ने इस दल बदल को अनैतिक बताते हुए कहा है कि अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। पक्ष और पार्टियों ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर एक इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? ये हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उसका? ये ठीक नहीं है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को महिला विरोधी और भ्रष्ट बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने उन्हें घर में पिटवाया और अब वे पंजाब को अपने एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कुछ वो कह रही हैं, सुनिए।
मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही थी। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, FIR दर्ज करने की कोशिश की, तो मुझको डराया गया और धमकाया गया। यहां तक कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने हर संभव दबाव बनवाया मेरे पे कि मैं ये FIR वापस ले लूं। इसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और मैं ये मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग सबके सब पंजाब में घुस गए हैं, पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और पंजाब को इन्होंने अपना पर्सनल ATM बना दिया है। सैंड माइनिंग आज पंजाब में चरम सीमा पर है, ड्रग यूजेज चरम सीमा पर है। सब कुछ इनके शय के चलते हो रहा है। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हद से ज्यादा पंजाब में चल रहा है। इधर पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बताते आपको चली कि पंजाब से आपके 6 राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी इसे बड़ी राजनीतिक सफलता के रूप में देख रही है और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर ने बीजेपी सचिव संजीव खन्ना से खास बातचीत की है। सुनिए। ऐसा है कि जो मर्जी बोलता रहे जी, पर जो आम आदमी पार्टी थी, जो कई बहुत अच्छे शुरू में मुद्दे लेकर के आई और ये लगता था कि आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए ये बातें सुनेगी, पर ये आम नहीं, ये खास पार्टी है। क्योंकि इन्होंने अपने खास काम के ऊपर भ्रष्टाचार से लिप्त होने के कारण जितने भी नेतागण हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार से तंग होकर के बहुत ज़्यादा परेशानी से, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा पार्टी बदनाम होगी। तो इनके जो मुख्य नेता थे, चाहे वो पाठक जी थे, चाहे राघव चड्ढा जी थे, वो अपने साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट। एक और सवाल रहेगा सर आपसे, क्या आने वाले समय में जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं वो बीजेपी में आ सकते? देखिए जी, जो इनसे तंग होगा, जो ईमानदार होगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पसंद है, वो भारतीय जनता पार्टी में जरूर आएगा। तो बीजेपी के पंजाब बीजेपी के सचिव हैं संजीव खन्ना जी, जिनसे हमने बातचीत की। साफ तौर से इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर बनी थी पार्टी, उससे वो कहीं ना कहीं भटक चुकी है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के शामिल हुए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पंजाब से 6 राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस वक्त मेरे साथ पठानकोट से विधायक भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अगर खासतौर से पंजाब की बात करें, 6 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा है। इन्हीं राज्यसभा सांसदों की अगर बात करें, बीजेपी ने ही सवाल उठाए थे जब इन्हें राज्यसभा भेजा गया था कि उद्योगपतियों को जगह दे दी गई है, पंजाब से बाहरी लोगों को जगह दी गई है। अब वो किस तरीके से बीजेपी के लिए खास? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी को और विशेष करके केजरीवाल जी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जब इन्होंने इन सब लोगों को राज्यसभा में भेजा तो इनको अलग अलग गुणों का व्याख्यान किया, लेकिन ऐसे क्या कारण हुए कि उनको पार्टी छोड़ने तक की नौबत आ गई। और जिस प्रकार राघव चड्ढा के साथ व्यवहार हुआ, और मुझे लगा कि पार्टी अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्यों से हट गई थी और उनको लगता था कि अब इस पार्टी के ने अपना ध्येय छोड़ दिया है। जो परिवर्तन का नारा इन्होंने दिया था, जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करके केजरीवाल आए थे, ये भटक गए हैं। स्वाभिमान पे चोट लगने के कारण उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। और जो भी लोग पंजाब को बनाना चाहते हैं, जो भी लोग पंजाब के अंदर विकास की राह पे चलना चाहते हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि पंजाब भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऐसे सब लोगों का बीजेपी के साथ जुड़ाव हो रहा है। और जिनको नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास है, ऐसे सब लोग जो पंजाब को बदलना चाहते हैं वास्तव में, वो आए पार्टी में। बहुत बहुत
तो अश्विनी कुमार शर्मा को आपने सुना, जो कि बीजेपी के पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पठानकोट से विधायक हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि जो 6 राज्यसभा सांसद पंजाब से हैं, आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो अपने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ वो पार्टी खड़ी हुई थी, उससे भटक चुकी है। तो ऐसे में देखना होगा क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यसभा सांसदों का लाभ पहुंचता है या नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से सांसद सतनाम सिंह संधू साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा घटनाक्रम पंजाब में देखने को मिला है और दिल्ली तक राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा गई है। जिस तरीके से राज्यसभा सांसद जो हैं आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए हैं, कितना बड़ा जो बल है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, ये एक बड़ी घटना है, बड़ा फैसला है और मैं स्वागत करता हूं। हमारे राज्यसभा के साथी हम इकट्ठे ही रहते थे और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। मैं अप्रिशिएट करता हूं उनके फैसले को। क्योंकि सर, अगर हम आपकी बात करें, आप पंजाब में जगह जगह पर जा रहे हैं। इन्हीं राज्यसभा सांसदों पर आरोप लगाया गया था बीजेपी की तरफ से कि उद्योगपतियों को जगह दी गई है। अब क्या लगता है कि क्या वो पाक साफ हो चुके हैं, क्योंकि ईडी की रेड भी इन्हीं सांसदों? देखो, ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके नहीं आप देख सकते हो। ये एक दिन में आया फैसला नहीं, बहुत दिनों से, बहुत समय से ये लोग नाराज थे अपनी पार्टी से और आखिर में उन्होंने फैसला लेना था, उन्होंने ले लिया। संसद में कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है संसद में, इनका संसद में आना क्या अब बीजेपी के लिए एक बड़ा कदम? नहीं, स्वाभाविक है। जब इतनी बड़ी मात्रा में कोई पार्टी छोड़ के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ी पार्टी है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमें इससे कोई नंबर्स का फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन जिस पार्टी से आ रही है उसका तो सुपड़ा ही साफ हो गया। आप जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या नब्ज टटोली जा रही है, क्या लोग कह रहे हैं? सर, आपको क्या नजर आ रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, लोग भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं। बदलाव के तो मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है, लेकिन लोग, पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं। बहुत बहुत। तो सतनाम सिंह संधू साहब को आपने सुना, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं और यही वजह है कि जो 6 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। अब देखना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना इनका लाभ पहुंचता है। कैमरामैन दीपक के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आपको भ्रष्टाचार का पुलिंदा और छल करार देते हुए कहा है कि पार्टी की अंतःकला के लिए जांच एजेंसियां नहीं बल्कि उनका अपना खुद का दोहरा चरित्र जिम्मेदार है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आज राघव चड्ढा ने बीजेपी में शामिल होने की बात कही है, सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम गलत पार्टी में अभी तक थे। एक भ्रष्टाचारी को छोड़कर अगर राघव चड्ढा आ रहे हैं तो उनके इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये बात दिल्ली में भी साबित हो चुकी है और पंजाब में भी भ्रष्टाचार का पूरा रैकेट चला रहे हैं। तो हर वो व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करना चाहेगा, देश के लिए कुछ करना चाहेगा, समाज के लिए कुछ करना चाहेगा, वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी में काम नहीं कर सकता। सर, ऐसे 7 सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। ये अभी आप सांसदों की गिनती मत गिनिए, ये 7 हैं। अभी पंजाब में एक बड़ी टूट होनी है, क्योंकि पंजाब के खुद के जो लोकल लीडर्स हैं वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। सर, अशोक मित्तल पे अभी रेड पड़ी थी ईडी की, फिर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप उस, जहां तक मेरी जानकारी है, जांच एजेंसी अपना जो काम करती है वो कर रही है। कोर्ट के आदेश पर लवली जो इंस्टीट्यूट है उस पर रेड पड़ी थी, किसी व्यक्ति या राज्यसभा सांसद पे नहीं थी और वो जांच चल रही है। उसका जो परिणाम आएगा वो भुगतेंगे। चलिए, सबसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर कब कब आप में फूट पड़ी है। तो बताते हैं आपको चलिए कि 26 नवंबर 2012 को हुई थी आपकी स्थापना और अन्ना हजारे और किरण बेदी के बीच मतभेद शुरू हुआ था और ये मतभेद आगे और बढ़ता गया। अन्ना हजारे ने राजनीतिक दल बनाने का विरोध भी किया। साथ ही साथ प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव 2015 में ये सामने आए। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। उसके बाद शाजिरा इल्मी और विनोद कुमार बिन्नी जो हैं उन्होंने नेतृत्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और इस्तीफा दे दिया। उसके बाद विनोद कुमार बिन्नी ने बगावत कर पार्टी छोड़ दी थी। साथ ही साथ आशुतोष और HS फुल्का ने भी मामला सामने आया। 2018 की ये बात है और आशुतोष और HS फुल्का ने राजनीति से दूरी बना ली।
राघव चड्ढा और 7 राज्यसभा सांसद अप्रैल 2026 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दिया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रही है। उसके बाद 2018 की बात करें तो कुमार विश्वास और केजरीवाल के बीच भी दरार आई और नवंबर 2024 की बात करें तो कैलाश गहलोत ने मंत्री पद छोड़कर बीजेपी ही ज्वाइन कर लिया और राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसद अप्रैल 2026 यानी कि कल की डेट पे ही इन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली और राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी। कपिल मिश्रा जो हैं वो 2019 में कपिल मिश्रा ने भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगाया गया और पार्टी के खिलाफ बगावत का आरोप भी लगाया गया। ये भी बताते हैं आपको चलिए कि सुखपाल खैरा ने पंजाब में अलग राह भी चुन ली, जिसके बाद लगातार आप पार्टी जो है वो टूटती चली गई और आखिरकार कल वो तारीख थी जब राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने आप छोड़ दिया। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, हमारी सहयोगी पल्लवी श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं दिल्ली से और ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले पल्लवी का रुख करूंगी। पल्लवी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, एक तरह से आप पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है, राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। अब देखने वाली बात होती है कि आगे आम आदमी पार्टी की कार्यशैली किस तरह से होगी। बिल्कुल मनीषा, अगर बात करते चले जिस प्रकार से कल राघव चड्ढा के साथ 7 सांसद राज्यसभा जो हैं वो आम आदमी पार्टी जो है वो छोड़ते हुए दिखाई दिए। साथ में अगर बात करते चले कल नितिन नवीन द्वारा लोगों को पटका भी पहनाया गया और भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियल तरीके से उनका स्वागत किया गया। साथ में अगर बात करते चले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और लगातार अगर बात करते चले आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो राघव चड्ढा और जितने 7 लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है वो सभी लोग कहीं ना कहीं अब इनको बगावत करता भी करारते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर आम आदमी पार्टी की बात करते चले तो बहुत बड़ी फूट उसमें दिखती हुई नजर आ रही है। साथ में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है 2027 में, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी टूट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 राज्यसभा सांसद थे आम आदमी पार्टी के पास, जिसमें से अब 7 जो राज्यसभा सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में अगर बात करते चले जिस तरीके से विष्णु मित्तल की अगर बात करते चले, वो सभी लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो टूटती और बिखरती हुई नजर आ रही है। साथ में इसके साथ अगर दिल्ली की राजनीति से जोड़ते हुए इसे देखा जाए तो दिल्ली की राजनीति में आज प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हुए उन्होंने दिखाई दिया कि 2.0 शीश महल लोधी रोड पे जो अरविंद केजरीवाल का बना है उसका पिक्चर दिखाते हुए प्रवेश वर्मा दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि शीश महल ही बनाने में अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं। वो एक तरीके से जनता की भलाई करने के लिए ये पार्टी बनी थी, पर अब ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी सरकार होती हुई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर शीश महल की बात करते चले 2025 में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए थे। अब शीश महल 2 की बात की जा रही है जो लोधी रोड 52 पे बनाया गया अरविंद केजरीवाल का एक नया आवास है। उसमें भी लोगों का यही कहना है कि वो महंगे महंगे फर्नीचर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेके आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जो लोधी रोड पे जो नया उनका आवास बना हुआ है, अगर वो शीश महल 2 है तो एक बार सीएम और प्रवेश वर्मा और एलजी अपना घर खोल के जनता को दिखाए। कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है वो शीश महल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जिस तरीके से बिल्कुल, तो जिस तरह से ये राजनीति सामने आई है, बड़ा सवाल ये भी है कि अब आपका अगला कदम क्या होगा। इसी बीच हमारे साथ ईशा ठाकुर भी चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं। ईशा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत देखी गई है, किसी ने सोचा नहीं था कि राघव चड्ढा समेत 7 सांसद बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि राघव चड्ढा को लेकर ये खबर तो पहले भी आ रही थी कि वो आप छोड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यहां पर ये रही कि उनके साथ 7 सांसद जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इसके बाद?
बिल्कुल देखिए, राघव चड्ढा के समय 6 जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी से उन्होंने किनारा कर लिया है। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में 7 राज्यसभा सीटें हैं जिसमें से 6 राज्यसभा सांसदों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। 1 राज्यसभा सांसद दिल्ली से हैं, स्वाति मालीवाल। कुल मिलाकर 7 संख्या है और 2/3 जो भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हो गए हैं सांसद। तो ऐसे में जो जिक्र यहाँ पर चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें या वित्त मंत्री हरपाल चीमा की बात करें, वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, अपनी सभी विधायकों को लेकर जाएंगे। लेकिन भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें ये साफ तौर से जिक्र है कि दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होता है अगर 2/3 जो सांसद हैं वो मर्ज हो जाते हैं किसी पार्टी में। और यहाँ पर जो सांसद भी मर्ज हुए हैं, इसका फैसला राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद के सभापति लेंगे। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अनिल सरीन जी मेरे साथ हैं, क्योंकि आरोप बीजेपी पर साफ तौर से लग रहा है कि जो लेटर राघव चड्ढा दिखा रहे हैं कि 7 जो सांसद हैं उनके समेत 6 और सांसद हैं जो बीजेपी में मर्ज होने जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि अशोक मित्तल की बात करें, संदीप पाठक की और राघव चड्ढा की, इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। 4 को लेकर कहा जा रहा है कि फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं। सर, ये आरोप फिर से बीजेपी पर लगाया जा रहा है, एक तो ऑपरेशन लोटस का, दूसरा क्योंकि 7 कुल मिलाकर, 1 दिल्ली से, 6 पंजाब से, 3 तो हमने देख लिया कि बीजेपी का दामन थामा है, 4 के फर्जी साइन हुए। देखिए, इस बात की तहकीकात तो दिल्ली वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि सभापति को लेटर दी गई है तो सभापति जी वेरीफाई करेंगे। ना तो मैं कर सकता हूँ, ना हरपाल चीमा कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री कर सकते हैं। वी ऑल आर नोबडी। इसका जवाब तो जो सांसद ज्वाइन किया, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, 7 को, वही उसका जवाब दे सकते हैं। और राघव चड्ढा जी और संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने तो फिजिकली सामने आकर बता दिया। राजेंद्र जी आउट ऑफ कंट्री हैं, उन्होंने अपना भेजा। तो जो भी है इसकी जांच ठीक है, तो ईशा लौटेंगे आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे पंजाब से, जहां पर पंजाब सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मांगा है समय। और बताते आपको चले कि पंजाब के विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, बागी राज्यसभा सांसदों के मुद्दे पर करेंगे बातचीत और बागी सांसदों को रिकॉल करने की मांग वो करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। और ये भी बताते हैं आपको चले कि पंजाब के सीएम जो है भगवंत मान, वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसी बीच एक बार फिर से ईशा, जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है कि पंजाब सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से समय मांगा है और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, पंजाब के विधायकों को लेकर उन्होंने मांग की है, समय मांगा है राष्ट्रपति से। बिल्कुल, देखिए, अब कुल मिलाकर अगर बात करें तो 95 आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री समेत देखिए विधायक हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना है कि वो मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति से और रिकॉल की यहाँ पर मांग करेंगे कि सांसद को हटा दिया जाए। इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में इस बात का जिक्र है कि दल बदल जो कानून है उन सांसदों पर लागू नहीं होता है जो 2/3 की संख्या में मर्ज हो जाते हैं किसी अन्य पार्टी में। और यही हमने देखा बीते कल, जिस तरीके से राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि उनके साथ 6 और सांसद हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 3 की अगर बात करें, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राघव चड्ढा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। बाकी अन्य की अगर बात करें, विक्रमजीत सिंह साहनी की बात हो या हरभजन सिंह की, इनके अलावा जो दूसरे सांसद हैं, चाहे स्वाति मालीवाल, इन सभी ने देखिए ट्वीट जरूर किया है। चाहे राजेंद्र गुप्ता की बात करें जो सांसद हैं पंजाब से, इनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक है पंजाब के, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के जरिए जो आम आदमी पार्टी है एक जनता को संदेश देना चाहती है कि आप पार्टी के साथ कहीं ना कहीं गलत चीजें हुई हैं, एक राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं। अनिल सरीन जी को मैंने अपने साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। कितनी सच्चाई? देखिए, क्या है कि आज जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आपने सुना होगा कि राघव जी चड्ढा जी ने जिस तरह का बयान दिया कि जिन मूल्यों को लेकर आम आदमी पार्टी बनाई गई, जिस बात को लेकर बनाई गई, वो और जो सच्चाई है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार चल रही है,
उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। सर, कितने विधायक आएंगे आपके साथ? और देखिए, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना तय है कि आज आम आदमी पार्टी में उसका हर नेता अपने आप को सफोकेशन में महसूस कर रहा है। जिस तरह के हालात आम आदमी पार्टी में हैं, अगर हम मुख्यमंत्री को ले लें तो वहाँ भी मुख्यमंत्री का ऑफिस जो है वो वैभव कुमार चलाते हैं। अगर मंत्रियों का ले लें तो केजरीवाल के अपॉइंटेड ओएसडी चलाते हैं, और अगर यहाँ तक कि विधायकों के कार्यालय भी जो हैं वो भी अरविंद केजरीवाल के रिप्रेजेंटेटिव चलाते हैं। तो कितनी दयनीय स्थिति है इन विधायकों की, हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब कब उनका स्वाभिमान जागेगा और कब उनका एक विस्फोट होगा, ये तो आम आदमी पार्टी के नेता ही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। बिल्कुल, देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में कई जो विधायक हैं वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये भी जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 9 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले संसद में जिस तरीके से बीजेपी का आंकड़ा बढ़ा है, अभी हाल ही में देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भले ही लोकसभा में पारित ना हो पाया हो, अगर लोकसभा में पारित होता तो राज्यसभा में आता। राज्यसभा में भी बीजेपी के पास देखिए बहुमत नहीं है। ऐसे में अब जिस तरीके से 7 सांसद, 6 पंजाब से और 1 दिल्ली से बीजेपी में मर्ज हो गए हैं, उससे कहीं ना कहीं आंकड़ा बड़ा है बीजेपी का। तो आने वाले समय में देखिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 लोकसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के हैं, इनमें से कुछ 2 या तीनों के तीनों जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कई विधायक भी। तो ऐसे में 1-2 महीने के भीतर ये पूरे जो घटनाक्रम है वो स्थिति तो 1-2 महीने के भीतर ये पूरे घटनाक्रम की स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। अब देखने वाली बात होती है कि आगे की कार्यप्रणाली किस तरह से आपकी ओर से की जाती है। हमारे साथ आप दोनों बने रहिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। आपके 7 सांसदों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पल्लवी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। रुक करेंगे पल्लवी का। पल्लवी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, 7 सांसदों ने आपसे इस्तीफा दे दिया, अब ये मामला राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति से मांग की गई है कि इन सभी 7 सांसदों को आरोग्य घोषित कर दिया जाए। एवा पूछना टाइमिंग। जी पल्लवी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, पल्लवी से संपर्क नहीं हो पा रहा। ईशा ठाकुर का रुख करेंगे। ईशा, जिस तरह से ये मामला सामने आया, आप में बगावत के सुर तो देखे ही जा रहे हैं, लेकिन अब ये मामला राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। इस पूरे मामले में पंजाब के सीएम जो है वो भगवंत मान, वो राष्ट्रपति से समय मांगते हैं और वो कहते हैं कि सभी 7 सांसदों को आरोग्य घोषित कर दिया जाए। देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम की और संविधान की बात करें, संविधान की 10वीं अनुसूची में इस बात का जिक्र है कि 2/3, क्योंकि अगर हम दिल्ली और पंजाब की कुल संख्या मिला दें आम आदमी पार्टी के सांसदों की राज्यसभा में, तो कुल 10 सांसद हैं, 3 दिल्ली से और 7 पंजाब से। ऐसे में 6 जो हैं, राघव चड्ढा जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनके साथ 5 और हैं पंजाब से और 1 स्वाति मालिवाल, तो कुल मिलाकर ये संख्या 7 हो जाती है। तो 2/3 का जो आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर सांसदों का बीजेपी में मर्ज हो चुका है। क्योंकि लेटर यहाँ पर राघव चड्ढा ने दिखाया था, उसको लेकर देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा कह रहे हैं कि उसमें जो हस्ताक्षर भी हैं 4 जो सांसद हैं, चाहे हरभजन सिंह हो। ठीक है ईशा, लौटूंगी आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे कि पार्टी से अलग होने के बाद राघव चड्ढा ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने यहां पर शीश महल पार्ट 2 की तस्वीरों को चुनावी हार का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि बचे हुए कार्यकर्ताओं के पास अब जनता के सवालों का कोई भी जवाब नहीं है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर तेज हैं, आपके 7 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो वहीं अब पार्टी से अलग होने के बाद राघव चड्ढा ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शीश महल पार्ट 2 की तस्वीरों को चुनावी हार का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि बचे हुए कार्यकर्ताओं के पास अब जनता के सवालों का कोई भी जवाब है ही नहीं।
तो आम आदमी पार्टी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और शीश महल पार्ट 2 पर बोले हैं राघव चड्ढा। उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली में शीश महल का दूसरा भाग सामने आ गया। महल पार्ट 2 बनकर आया है, कंस्ट्रक्ट हुआ है और उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जब पहला वाला शीश महल बना था, उसकी वजह से मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की छवि तार-तार हुई थी और अगर सबसे बड़ा कारण दिल्ली चुनाव हार का जो मुख्य कारण था, उसमें वो शीश महल था। लेकिन आज दिल्ली चुनाव समाप्त हुए 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ और शीश महल पार्ट 2 बन के सामने आ गया और बड़ी आलीशान बना है, उसकी तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इन तमाम विषयों पर चिंतन करना चाहिए और न जाने अब कैसे आम आदमी पार्टी के अभी भी जो बचे कुचे भले कार्यकर्ता रह गए हैं, वो कैसे जवाब देंगे गली मोहल्लों में लोगों से। जब लोग शीश महल के बारे में उनसे सवाल पूछेंगे तो आम आदमी पार्टी को उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। इधर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें दिल्ली का रहमान डकैत करार दिया। वर्मा ने शीश महल 2 का खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि जब दिल्ली कोरोना से जूझ रही थी तब केजरीवाल अपने महल का निर्माण करवा रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली से हारने के बाद केजरीवाल और उनके साथियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित 4 सरकारी बंगलों पर कब्जा कर लिया। वर्मा ने केजरीवाल के नए आवास 95 लोधी स्ट्रीट की आलीशान तस्वीरों पर सवाल उठाते हुए इसे सादगी के वादे के खिलाफ बताया। दिल्ली की जनता कोविड की दवाई मांग रही थी, दिल्ली की जनता मर रही थी, दम घुट रहा था। उस समय एक भी दिन दिल्ली के शीश महल का काम नहीं रुका, ऐसा केजरीवाल जी के आदेश थे। और उसी के साथ में मैंने आपको दिखाया था कि उसका एक्सटेंशन भी बन रहा था, जिसमें 70 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। जब हमारे दिल्ली के धुरंधर मतदाताओं ने दिल्ली के रहमान डकैत को हरा दिया तो उसके बाद में वो पंजाब चले गए। पंजाब में जाने के बाद में भगवंत मान जी की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि भगवंत मान जी के घर के चारों तरफ में जो 4 सरकारी बड़े घर हैं, उसमें से एक पर केजरीवाल जी ने कब्जा कर लिया, दूसरे पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कब्जा कर लिया, तीसरे पर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने वहां पर कब्जा कर लिया और एक पर मनीष सिसोदिया ने कब्जा कर लिया। तो वहां पे पंजाब में भगवंत मान जी परेशान हैं कि आपने दिल्ली से अच्छा हरा कर भेजा और ये चारों तरफ मेरे को घेर कर बैठ गए। वहां पर उन्होंने दूसरा शीश महल बनाया। आज दिल्ली के अंदर में वो पिछले कई सालों से कोर्ट में जाते रहे, मुझे घर दो, मुझे घर दो, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। और जब उनको बंगला मिला, जहां पर वो कल हमें पता लगा कि उसमें शिफ्ट हुए 95 लोधी स्टेट। और इसी पूरे मामले में हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर लगातार बनी हुई हैं। ईशा, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही है। अब राघव चड्ढा ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली चुनाव में मुख्य रूप से जो हार का कारण था वो शीश महल रहा, लेकिन इसके बाद भी शीश महल 2 की तस्वीरें सामने आ गई हैं। बिल्कुल, देखिए शीश महल के आरोप देखिए अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं। आज जो तस्वीर भी भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, उसे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फर्जी बताकर पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना है कि क्या ये शीश महल जो अरविंद केजरीवाल हैं वो तैयार कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ में लेकर भी बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री आवास के पास 2.0 जो शीश महल है वो अरविंद केजरीवाल का तैयार हो रहा है। लेकिन देखिए, पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक है और राघव चड्ढा की अहम भूमिका रही थी 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में, और संदीप पाठक जो कि संगठन में उस वक्त थे और अहम भूमिका उनकी भी रही थी, ये डिसाइड करते थे कि किसे टिकट दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी, किसे पार्टी में शामिल करना है या नहीं करना है। और अरविंद केजरीवाल की जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनकी मुख्य बातें हैं या गुप्त रखने वाली बातें हैं, वो सभी जो बातें हैं वो संदीप पाठक के पास हैं, राघव चड्ढा के पास हैं। और आने वाले समय में बीजेपी इसे हथियार के तौर पर
इस्तेमाल करेगी। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा रह सकता है, क्योंकि चाहे उनके मौजूदा विधायकों की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पर पार्टी से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बात को सुना नहीं जाता है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो पार्टी है ये उभर के खड़ी हुई थी, लेकिन पार्टी के भीतर ही भ्रष्टाचार के आरोप विधायक भी यहाँ पर लगा रहे हैं। चाहे उनके लोकसभा सांसद की बात करें मालविंदर कंग, वो कह रहे हैं कि संदीप पाठक से तो जो पार्टी आला कमान है आम आदमी पार्टी की, उनकी तरफ से तो कोई भी किसी भी तरीके की बातचीत एक साल से नहीं की जा रही थी, उन्हें अनदेखा किया जा रहा था। तो ऐसे में पंजाब को चलाने में भी लगातार आरोप यही रहा है कि दिल्ली की टीम यहाँ पर चलाई जा रही है और रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल का बने हुए हैं भगवंत मान। और यहाँ तक भी देखिए कहा जाता है कि हो सकता है कि जब चुनाव नज़दीक हो भगवंत मान ही पाला पलट ले। लेकिन ये देखना है कि आने वाले समय में और कौन कौन से नेता ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के जो आपका दामन छोड़ देते हैं और बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो रणनीतिकार रहे हैं संदीप पाठक या राघव चड्ढा, उनके जाने से आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। और बीजेपी देखिए बंगाल चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे, दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, 4 मई को जब नतीजे आएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता में काबिज हो जाती है वेस्ट बंगाल में, तो पूरी तरीके से नज़र पंजाब में बीजेपी की रहने वाली है, क्योंकि नितिन नवीन भी यहां पर पहुंच रहे हैं। बंगाल चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे 4 मई के बाद, तो यहां पहुंचेंगे मई के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में, और उसके बाद यहां पर बैठक बीजेपी के नेताओं की लेंगे। एक रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी इस चुनाव में उतरे। तो बंगाल के साथ साथ यूपी और पंजाब में तो नज़र है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से जो है चुनावी मूड में आ चुकी है और चाहे साम दाम दंड भेद हो, हर तरीके की नीति यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रही है। और यही वजह है कि ऑपरेशन लोटस के आरोप लगातार बीजेपी पर लगते रहे हैं। बिल्कुल ईशा, ऑपरेशन लोटस के आरोप पर तो बीजेपी पर आरोप लगते ही रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, इससे आम आदमी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा? आने वाले पंजाब चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? जनता इससे किस तरह से लेंगे? बिल्कुल देखिए, जनता पर और बीजेपी पर एक दबाव बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं। यही वजह है कि वो राष्ट्रपति से समय मांग रहे हैं। लेकिन जनता के बीच अगर आम आदमी पार्टी जाएगी भी तो, लेकिन अगर बीजेपी इन सभी 6 राज्यसभा सांसदों को भी उतार देगी तो वो पूरी तरीके से बताएंगे कि एक नब्ज कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की इन नेताओं के हाथों में है, इन सांसदों के हाथों में है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर जो बीजेपी में मर्ज हो चुके हैं। चाहे संदीप पाठक की बात कर लीजिए या फिर राघव चड्ढा की या फिर राजेंद्र गुप्ता की बात करें। और देखिए अशोक मित्तल के घर पर तो अरविंद केजरीवाल रह ही रहे थे और अशोक मित्तल को तो उपनेता भी बना दिया गया था राज्यसभा में। राघव चड्ढा के स्थान पर अशोक मित्तल भी देखिए दामन छोड़ गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी पंजाब विधानसभा चुनावों में इन राज्यसभा सांसदों का भी इस्तेमाल करेगी और इनसे पूरी कोशिश करेगी कि किस तरीके से किस वजह से जो है उन्होंने आप पार्टी को छोड़ा। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप तो राघव चड्ढा लगा ही रहे हैं। उनका कहना है कि जो सही आदमी है वो गलत पार्टी में था, उनको एहसास हुआ है। तो इन नेताओं का इस्तेमाल तो जरूर किया जाएगा, क्योंकि राघव चड्ढा और संदीप पाठक ऐसे 2 नेता हैं जिन्होंने पूरी रणनीति लिखी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। और यही वजह है कि 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी, लेकिन राहें अब आम आदमी पार्टी की मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी इन सभी चीजों से किस तरीके से बाहर निकलती है। बिल्कुल, तो लेकिन जो हमारे नजर आ ही रही है। अब देखने वाली बात होती है कि पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी किस तरह से कार्यशैली अपना तैयार करती है और किस तरह से जनता के मूड को भाप पाती है। पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पल्लवी, आपका रुख करूंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। इस पूरे मामले में अन्ना हजारे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि राघव चड्ढा ने जो किया है वो सही नहीं है, संविधान के खिलाफ है। अपने खुद के स्वार्थ के लिए इस तरह का काम करना वो संविधान के सख्त खिलाफ है और सबसे बड़ा संविधान है।
बिल्कुल मनीषा, अगर बात करते चले जिस तरीके से कल से ही जो आम आदमी पार्टी में फूट देखने को मिल रही है, इसको लेके अलग अलग प्रतिक्रिया तो साथ आई रही है। इसी बीच अगर बात करते चले जिन्हें आम आदमी पार्टी का चाणक्य कहा जाता था, संदीप पाठक को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वो बहुत करीबी थे और आम आदमी पार्टी के एक तरीके से वो चाणक्य भी कहे जाते थे, जो लगातार जमीनी हकीकत से वो रूबरू रहते थे। चाहे वो दिल्ली की बात कर ले, चाहे वो पंजाब की बात कर ले, और पंजाब में उनका काफी योगदान भी रहा है जब अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी थी। संदीप पाठक जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और पूरी तरीके से जिस तरीके से उन्हें कल पटका पहना के उनका स्वागत भी किया गया भारतीय जनता पार्टी में, तो कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ा चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से 9 महीने बाद पंजाब में चुनाव है और चुनाव के बीच में ही जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अन्ना आंदोलन के साथ साथ अन्ना के साथ वो लगातार जिस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए और सड़कों पे भी बैठते हुए दिखाई दिए, झुग्गी झोपड़ी में भी जाते दिखाई दिए। इसी में अगर स्वाति मालीवाल की बात कर ले तो स्वाति मालीवाल भी लगातार आम आदमी पार्टी के साथ थी और अरविंद केजरीवाल की बहुत ही करीबी थी। इसी बीच राघव चड्ढा भी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाते थे, 2012 में भी वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ थे। और इसी बीच जिस तरीके से 2015 की अगर बात करें तो 2015 में भी वो कम उम्र में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बड़ा पद भी दिया था। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ वो लोग लगातार लगे रहे, आम आदमी पार्टी के साथ लगातार वो लोग जमीनी लड़ाई से ही जिस तरीके से पार्टी की लड़ाई जिस तरीके से चल रही थी वो सभी लोग जुड़े हुए थे। अब जो है 2026 में वो अब उस पार्टी को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2027 में पंजाब का चुनाव है, पंजाब का विधानसभा चुनाव है, इसमें कड़ी चुनौती जो है वो देते हुए दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करते चले मनीषा, शीश महल की अगर बात करते हैं तो शीश महल की बात 2025 में भी हुई थी। जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक म्यूजियम के तौर पे शीश महल बना के वो अलग अलग विधानसभा में घुमाते हुए उस शीश महल की तस्वीरें दिखाते हुए और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान भी शीश महल का माना जा सकता है, क्योंकि जनता के माइंड में और जिस तरीके से पल्लवी शीश महल की आपने बात कही तो एक बार फिर से शीश महल 2 की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। हालांकि बीजेपी ने इसे पेश किया है और आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये झूठी है, वायरल की जा रही है इस तरह की तस्वीरें जानबूझ के बीजेपी की ओर से। बात करते चले इसी कड़ी में अगर बताते चले 2025 में चुनाव था दिल्ली का, तब भी शीश महल बीच में आया था। और अब जिस तरीके से 2.0 की अगर बात कर ले, शीश महल जिस तरीके से लोधी रोड 52 में बनाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल का, और लोधी रोड की अगर बात कर ले तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है, यानी बहुत ही महंगी जगह है। दिल्ली का लोधी रोड जो है, लोधी जगह जो है वो बहुत महंगे तौर पे देखा जाता है। और साथ में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का वहां पे आवास होना, वहां पे जो फर्नीचर लगाए गए हैं उस फर्नीचर के भी काफी महंगे रेट हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है प्रवेश वर्मा सामने लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई दिल्ली की जो सांसद बासुई स्वराज है वो भी कह रही हैं कि ये जिस तरीके से दिल्ली की ये रहमान डकैत भी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में अगर जोड़ते हुए मनीषा चले, प्रवेश वर्मा जब शीश महल दिखाए थे अरविंद केजरीवाल का तो उन्होंने कहा था ये धुरंधर 2 है, धुरंधर 3 है, तो अब उनको रहमान डकैत भी बताते हुए दिल्ली का दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं शीश महल का जो खेल है वो पंजाब में भी चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो शीश महल का खेल पंजाब में भी चलाने की कोशिश की जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब धुरंधर से इसको कंपेयर किया जा रहा है। और एक बार फिर से ईशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। ईशा, जिस तरह से ये पूरा मामला देखा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, अब आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा?
बिल्कुल, देखिए पंजाब में 7 राज्यसभा सीटें हैं जिसमें से 7 की साथी आम आदमी पार्टी के खाते में इसलिए गई थी क्योंकि 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। उसके हिसाब से जो 7 जो राज्यसभा सांसद हैं वो आम आदमी पार्टी बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन जिस तरीके से बीते कल घटनाक्रम हुआ और 6 राज्यसभा सांसद पंजाब से मर्ज हो गए भारतीय जनता पार्टी में, तो एक बड़ा झटका देते हुए नजर आए। इसमें देखिए बड़ा नाम यहाँ पर, चाहे आप विक्रमजीत सिंह साहनी की बात करें या राजेंद्र गुप्ता की या फिर अशोक मित्तल की, ये बड़े उद्योगपति हैं और इनसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी करवाई जा रही थी पंजाब में। तो इन बड़े उद्योगपतियों का जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए भी है। और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो बीते कल ही अपने नीदरलैंड दौरे से पंजाब पहुंचे थे मुख्यमंत्री, और एक बड़ा झटका भगवंत मान को भी यहाँ पर लगा है। अगला कदम देखिए यही है कि राष्ट्रपति से समय मांगा है मुलाकात के लिए, तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि एक गलत संदेश वो भेजना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में कि देखिए ऑपरेशन लोटस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चलाया और हमारे पंजाब से 6 सांसदों को वो ले गए। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 4 के तो फर्जी साइन बीजेपी ने करवाए हैं, यही दावा वो लगातार कर रहे हैं। इस दावे के तहत वो दल बदल कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगर देखिए फर्जी साइन साबित हो जाते हैं तो दल बदल कानून लागू हो जाएगा। तो ऐसे में इस पे जो है संसद के जो सभापति हैं, राज्यसभा संसद के जो सभापति हैं वो इस पे फैसला ले सकते हैं। लेकिन राघव चड्ढा के साथ देखिए 2 और नेता थे, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, जो दोनों ही राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से। 3 ये आंकड़े हो गए। दूसरी तरफ अगर 3 और की बात करें और एक स्वाति मालीवाल की, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। एक ट्वीट जो रहता है वो हरभजन सिंह का रहता है और ये देखना है कि हरभजन सिंह इस पर अपनी क्या बात रखते हैं, क्योंकि 2/3 का आंकड़ा बन जाता है 7 सांसदों के आंकड़े के हिसाब से। अगर 2/3 मर्ज हो जाते हैं तो संविधान का की जो 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल कानून का जिक्र है, उसमें ये भी जिक्र है कि उन पर सांसदों पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है जिनका 2/3 का आंकड़ा बनता है। तो 2/3 का आंकड़ा भी इसलिए बनता है क्योंकि राज्यसभा सांसद 10 कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के थे, दिल्ली और पंजाब को मिलाकर 7 जा चुके हैं। फर्जी दावा यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर रही, फर्जी हस्ताक्षर का दावा यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना है कि जो 4 अन्य नेता बचे हुए हैं, चाहे राजेंद्र गुप्ता की बात करें, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह, ये 4 वो सांसद हैं, क्या मंच साझा करते हैं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर मंच साझा कर देते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि ये इनका जो हस्ताक्षर है वो सही है। लेकिन इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी तरफ से पोस्ट भी देखिए किया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हरभजन सिंह यहाँ पर रहते हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन हरभजन सिंह के घर के बाहर जालंधर में इस वक्त देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें गद्दार बता रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि एक तरफ तो फर्जी का दावा यहाँ पर किया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पर जो ऑपरेशन लोटस के आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे दबाव के चलते हो, चाहे प्रलोभन के चलते हो, चाहे ये कह रहे हो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गई है आम आदमी पार्टी, इसको लेकर छोड़ रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले और बंगाल चुनाव के बीचों बीच एक बड़ा उठापटक यहाँ पर हुआ है और बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया है। जी बिल्कुल ईशा, जिस तरह से ये मामला सामने आया, आम आदमी पार्टी में लगातार बड़ी बगावत देखी जा रही है और आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर कई आरोप लगा रही है, ऑपरेशन लोटस के तहत देखा जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से इस पूरे मामले में समय मांगा है और उन 7 राज्यसभा सांसदों को आरोग्य घोषित करने की मांग की गई है। क्या उनके मांग पर कोई जवाब आएगा, किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, क्योंकि जो हस्ताक्षर के साइन हैं वो इस वक्त राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके पास भी वो पत्र है, क्योंकि राघव चड्ढा ने उनको ये पत्र बीते कल ही सौंप दिया था। और अब राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्हें ये तय करना है कि जो 4 अन्य
जो हस्ताक्षर है जिन्हें आम आदमी पार्टी फर्जी बता रही है वो सही है या नहीं। अगर सभापति कह देते हैं ये सही है तो राष्ट्रपति हो सकता है कि मिलने का समय ना दे। अगर मिलने का समय भी दे देती है तो दल बदल कानून यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि आंकड़ा 2/3 का है। तो ऐसे में ये कहा जरूर जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भी स्थिति को भली भांति जानती है, लेकिन एक मैसेज देखिए पंजाब की जनता को देना चाहते हैं राष्ट्रपति के जरिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी ने गलत किया है, उनके सांसदों को तोड़ा गया है यहाँ पर और आगे भी तोड़ा जा सकता है विधायकों को, और यही वजह है कि विधायकों को साथ लेकर वो जाना चाहते हैं और रिकॉल की यहाँ पर मांग की जा रही है कि उन्हें हटाया जाए। लेकिन दिलचस्प बात देखिए ये है यहाँ पर अभी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के साथ मिलाकर अगर संख्या बल की बात करें 117 में से 95 का जो आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी का हो जाता है, तो मुख्यमंत्री के समेत क्या 94 जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब से वो राष्ट्रपति के पास मिलने जाते हैं उनके साथ या नहीं? ठीक है, लौटूंगी ईशा। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बीजेपी नेता सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान सामने आया है। आप भ्रष्ट और समझौता परस्त हाथों में है, राघव चड्ढा ने ये कहा है। निराशा और घृणा के चलते छोड़ी है पार्टी। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। जिस तरह से तस्वीरें हमने कल देखी कि आप सांसद राघव चड्ढा समेत 6 और सांसदों ने जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। एक बार फिर से राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निराशा और घृणा के चलते पार्टी छोड़ी है। बीजेपी नेता सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान सामने आया। आप भ्रष्ट और समझौता परस्त हाथों में है, राघव चड्ढा ने ये कहा है। निराशा और घृणा के चलते मैंने पार्टी छोड़ी है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रही हैं। आप भ्रष्ट और समझौता परस्त हाथों में है, राघव चड्ढा का ये बयान है। निराशा और घृणा के चलते मैंने पार्टी छोड़ दी है। और कई तरह के बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राघव चड्ढा ने दिया था। केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा। एक बार फिर से उनका ये बयान सामने आया। देखिए, आज हर वो सच्चा देशभक्त आदमी जिसने आम आदमी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, आज हर वो व्यक्ति या तो आम आदमी पार्टी को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है। क्योंकि हर ईमानदार मेहनतकश आदमी को ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची और आम आदमी पार्टी अब एक ऐसे गलत रास्ते पर चल रही है जिससे कोई अपना नाता नहीं रखना चाहता। इसी के चलते एक एक करके तमाम लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान ये ताकत देता है, ये प्रावधान देता है चुने हुए सांसदों को कि यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में चली गई है या पार्टी गलत रास्ते पर जा रही है तो वे अपनी पार्टी को त्याग सकते हैं, अधिकांश सांसद अगर चाहें, और उसके लिए 2/3 या 2/3 से ज्यादा की लिमिट तय करी गई। इस केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। और चलिए सहयोगी पल्लवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। पल्लवी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, एक बार फिर से राघव चड्ढा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट पार्टी है और निराशा और घृणा के चलते ही मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल मनीषा, अगर बात करते चले राघव चड्ढा ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोला था कि सही व्यक्ति गलत पार्टी में था और पहले आम आदमी पार्टी जो है वो आम जनता के लिए थी, पर अब जो आम आदमी पार्टी है वो करप्शन कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। ऐसे जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा द्वारा लगाए गए। वहीं इसी बीच अगर बात करते चले मनीषा, तो राघव चड्ढा ने ये भी कहा था कि अभी हमारे 62 और ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद अब अगर आम आदमी पार्टी की बात करते चले तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आज सभी विधायकों को बुला के एक अंदरूनी मीटिंग की गई है, यानी आम आदमी पार्टी को जोड़ने का प्रयास जो है वो अरविंद। पल्लवी, रोकना चाहूंगी, आपको समय की कमी है। फिलहाल जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत देखी गई है। राघव चड्ढा
चड्ढा समेत 7 सांसदों ने आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। अब देखने वाली बात होती है कि आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।